समय पहले की बात है। एक खौफनाक जंगल के पास एक गांव हुआ करता था और उस गांव में तीन दोस्त रहा करते थे। शहरान, राविश और मंगलू। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। एक दिन तीनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि उनकी स्थिति आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उनके पास कोई भी काम नहीं है। उन तीनों को गरीबी दूर करने के लिए कुछ काम करना होगा। तब मंगलू कहता है कि जंगल में एक हवेली है। उस हवेली में बहुत सारा सोना चांदी है। ऐसा गांव वाले हमेशा कहा करते हैं। तो इस पर राविश कहता है कि मगर गांव वाले ये भी कहते हैं कि बहुत लोग उस जंगल में गया उस हवेली के तलाश में, मगर कोई भी लौट कर नहीं आया है। शहरान कहता है कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम उस जंगल में जाएं, रिस्क उठाएं और उस हवेली में देखें कि सच में वहाँ सोना है या नहीं है। अगर सोना होगा तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अब तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से सहमति जताई और अगले ही दिन जंगल में चल दिए उस हवेली के तलाश में। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना और खौफनाक था। बहुत ही ज़्यादा भयानक भयानक आवाज़ें आ रही थी और वो ये देखकर आश्चर्य हो रहे थे कि आज तक जंगल वो नहीं गए। इतना भी भयानक हो सकता है क्या ये जंगल? हवेली का तलाश चलता रहा और कई घंटों बाद आखिरकार उनको वो हवेली मिल ही गई, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। हवेली देखकर वो चौंक गए क्योंकि उनके चारों तरफ अंधेरा सा, धुआं सा छाया हुआ था। वो हवेली के पास पहुँचे और हवेली का दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर गए हवेली का दरवाज़ा खुद से ही बंद हो गया। ये देखकर तीनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। हवेली के थोड़ा ही अंदर जाते ही उनको अचानक से पीछे से बहुत ही खतरनाक हंसने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक सी, खौफनाक सी चुड़ैल खड़ी है, जिसकी लाल लाल आँखें, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी नाखूनें हैं और जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। और उसने हंसते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और तुम लोग कौन हो? शहरान डरते हुए कहता है कि मैं यहाँ सोने की तलाश में आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सारा सोना है। तुम कौन हो? तो चुड़ैल बोलती है कि मैं यहाँ की रखवाली हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ और ये सारा सोना यहाँ मेरा ही है। अगर तुमको यहाँ से सोना ले जाना है तो मेरा एक काम करना होगा। वो बोली, यहाँ तहखाने में एक सुरंग है, वहाँ एक कंकाल है और उस कंकाल के ऊपर एक राज मुकुट है। अगर तुम वो लाकर मुझे दे दो तो यहाँ से सोना तुम ले जा सकते हो। इन तीनों के पास चुड़ैल की बात मानने के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर ये चुड़ैल की बात नहीं मानते तो चुड़ैल इनको मार डालती। आखिरकार ये लोग सुरंग के अंदर चले जाते हैं और कुछ अंदर जाते ही इनको एक तहखाना मिलता है। बहुत ही खौफनाक सा जगह था और चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। और वहाँ एक खौफनाक सा कंकाल जो राज मुकुट पहने हुए था, वो कंकाल उन लाशों को, उन कंकालों के हड्डियों को चबा रहा था। कंकाल जब इन तीनों को देखता है तो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरा राज मुकुट लेने आए हो। ये लोग भी जो दिख रहे हैं कंकाल, ये लोग भी राज मुकुट लेने आए थे, मगर देखो इनका हाल मैंने क्या किया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाल इन लोगों के जैसा ना हो तो मेरे 3 सवाल का जवाब दो। अगर तुम मेरे तीनों सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं तुमको ये राज मुकुट दे दूंगा और तुम जिंदा यहाँ से वापस लौट सकोगे। तो इस पर राविश बोलता है कि क्या है वो सवाल? तो कंकाल बोलता है कि मेरा पहला सवाल है कि वो क्या है जो बूंद बूंद नहीं भर सकते, फिर भी लोग इसे बूंद बूंद करके भरते हैं। कंकाल का सवाल सुनकर तीनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और इस सवाल का जवाब ढूंढने की
कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको पता है इस सवाल का जवाब तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी ऑल हॉरर वीडियोस आप तक आती रहे। और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही द शार्प बिग पे आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।